ठीक है। तो दोस्तों हमने पिछले हफ्ते जब सीए स्टार्ट किया है 20-30 वर्ड्स किए हैं, तो उसमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे 25 वर्ड्स डाले हैं। आप देखिए इसको, कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो बताइए। मेरा भी पहला ही एपिसोड है एंड आई होप कि एवरीथिंग गोज गुड। ऑलराइट, सो दोस्तों फर्स्ट जो हमने शब्द डिस्कस किया था लास्ट टाइम, दैट वाज अ बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी के अधिकार से किसी से बात करते हो या कोई एक्शन लेते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे काम करते हैं, उनके अधिकार से वो काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के अधिकार से जो उसके मंत्री होते हैं उनके वो कमांड्स देते हैं, राइट। या मिलिट्री के बड़े कमांडर के बिहेस्ट पे उनके जो छोटे कमांडर्स हैं वो काम करते हैं, राइट। सो बिहेस्ट, इसका अगर आप देखेंगे तो आदेश या आज्ञा से। जिलाधीश महोदय, अगर आप वो देखोगे, मेरा सेंटेंस देखोगे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट की बिहेस्ट पे काम करते हैं, राइट दोस्तों। तो आई थिंक ये बिहेस्ट इज कवर। बिहाफ की बात करते हैं अभी। तो बिहाफ वो होता है दोस्तों जब आप किसी की ओर से या किसी का प्रतिनिधि बन के कोई काम करते हो या किसी से बातचीत करते हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर टू टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ यू। आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर सो एंड सो, राइट। एंड आई विल टॉक टू यू ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, राइट। तो बिहाफ जब आप किसी की ओर से बात करते हैं, जो या किसी का प्रतिनिधि होके आप कोई बात करते हो, जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के बिहाफ पे बात करते हैं, राइट। तो ऐसा होता है बिहाफ। अगर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट। हमने लास्ट टाइम भी किया था। ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह हर समय मौजूद रहता है। ओमनी प्रेजेंट मोस्टली हम लोग ये भगवान ईश्वर के उसमें संदर्भ में इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे ओमनी प्रेजेंस ऑफ द गॉड। बट कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि जो आदमी आपको कहीं पे भी मिल जाता है, राइट, आप यहाँ गए वहाँ मिल गए, वहाँ गया वहाँ मिल गया, तो आपको एक थोड़ा लाइटर मूड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो कि यार तुम तो ओमनी प्रेजेंट हो गए हो, राइट, यू आर अ गॉड नाउ। जहाँ पे भी जाता हूँ आप वहीं पे मेरे को मिल जाते हो, राइट। सो ओमनी प्रेजेंट तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये शब्द आपको बुक्स में मिलेगा या जो कुछ लिटरेचर और है या उसमें मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर इस वर्ड को आप यूज़ करते हो तो इट शोज़ कि आपका वोकेबलरी थोड़ा हाई लेवल पे है। सो ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स सो दैट कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बट इट्स टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, राइट। एक बार आपको अगर कॉन्फिडेंस बन जाता है देन इट्स ऑलवेज ईजी टू pick and choose the words and speaking to people। और दोस्तों अगला जो शब्द है हमारा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव वैसे ही है जैसे आप सोच रहे हो। एक्सपेंसिव मतलब महंगा है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये पैसों के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके कपड़े बड़े एक्सपेंसिव हैं, या ये चीज़ें, ये जो आजकल चीनी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, तो शुगर इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, राइट। गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, राइट। एंड जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं, बट महंगा और कीमती आप बोल सकते हो, राइट। सो ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कार, राइट, उसके पास बहुत महंगी कार है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। देन वी गेट इनटू दिस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव का मेन जो एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, एक्सपैंड होता है। जैसे गुब्बारे को आप फुलाते हो ना तो वो एक्सपैंड करता है, तो ये वही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब जो अपने क्षेत्र को या घनत्व को बढ़ाना चाहता है, राइट, उसको हम एक्सपेंसिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये चाइना के साथ हमारा गलवान में कुछ तो हुआ था, तो बेसिकली वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, से दे जस्ट वांटेड टू एक्सपैंड, राइट। तो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। तो जो चाइना का जो माइंडसेट है, इट्स एक्सपेंसिव माइंडसेट, राइट। अगेन इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव, राइट। एक्सपैंड, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, एक्सपैंड। ऑलराइट दोस्तों, आई होप ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट टाइम, बट अगेन फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो फील फ्री टू जस्ट सेंड मी अ कमेंट, ओके। हम देखेंगे और आपकी सेवा में तत्पर हमेशा। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट क्या होता है दोस्तों, जब आप
निसहाय हो जाते हो, आपका कोई सहारा नहीं रहता है या कोई स्रोत नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे लोग, बाढ़ आ जाती है, घर बार पैसा सब कुछ चला जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो वो लोग निराश्रित निराश्रित हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है, निसहाय हो जाते हैं। इन केस अगर नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे, तो अगर आपका पैसा खत्म हो गया है, खाने को पैसे नहीं हैं, या किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा आके एक उस पे मोड़ पे छोड़ दिया है जहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके विकल्प खत्म हो गए हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि यू लेफ्ट मी डेस्टिट्यूट, या आई वाज फीलिंग डेस्टिट्यूट। ऑलराइट, आई थिंक होप दिस वर्ड इज क्लियर नाउ। मेटाफोर ये होता है दोस्तों, जब आप किसी को किसी की तरह बोलते हो। मैं बहुत इजी डेफिनेशन ढूंढ के लाया हूँ इसकी। आई वाज स्ट्रगलिंग कि आप लोगों को मेटाफोर का मैं आप जो क्या डेफिनेशन दूं, बिकॉज अगर डिक्शनरीज देखोगे, आई वाज रेफरिंग दिस ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, तो कुछ इंडियन डिक्शनरीज हैं, तो सोच रहा था, देन आई कंक्लूडेड कि इसी दोस्तों को कैसे बता सकते हैं हम, जब आप किसी चीज को किसी की तरह बोलते हो। बहुत ही इजी डेफिनेशन है दोस्तों समझने के लिए। किसी चीज को किसी की तरह बोलते हो, उसको मेटाफोर बोलते हैं। कैसे? जैसे कोई आदमी सच सच बोलता है, जैसे सच बोलता है, तो आप क्या बोलते हो? यार वो तो हरीशचंद्र है, राइट? एक्चुअल में तो वो हरीशचंद्र नहीं है, राइट? बट आप आप बताना चाहते हो कि वो हरीशचंद्र की तरह है, राइट? तो जो हरीशचंद्र जी हैं वो मेटाफोर हो गए, राइट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कोई डरपोक है या शर्मीला है, तो आपको उसको बोल देते हो यार चूहा है वो, राइट? इज अ माउस। तो माउस तो वो नहीं है, बट उसके जो लक्षण है वो माउस की तरह है, वो चूहे की तरह उसकी हरकतें हैं, देन यू कॉल इट एज अ मेटाफोर। तो चूहा इस केस में मेटाफोर हो गया। सच सच बोलने के केस में हरीशचंद्र जी हैं वो जो मेटाफोर हो गए। तो दोस्तों बड़ा आसान सा मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ, बड़ा आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी इजीली, बट फिर भी अगर कुछ इसमें रहता है तो आप मेरे को फिर से बताइएगा। शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाफोर, राइट? आजकल बहुत सारे मेटाफोर्स यूज़ करते हैं लोग, राइट? और ऐसा शब्द आपकी वोकेबलरी में रहेगा, आपके तर्कश में ये कमान बाण रहेगा, तो आपका वोकेबलरी थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस वर्ड मेटाफोर। मेटाफोर भी बोलते हैं कोई, अगर आप टिपिकल हमारा लोकल जो एक्सेंट रहता है, बट अगर आप जनरल देखोगे तो इट्स मेटाफोर। ओके, ऑलराइट दोस्तों, ही इज लॉयन, ही इज माउस, ही इज अ गार्ड, राइट? तो ये सारा मेटाफोर्स है, राइट? ऑब्नॉक्शियस क्या होता है दोस्तों? जो नेक्स्ट हमारा शब्द है ऑब्नॉक्शियस, क्या होता है दोस्तों? कि कोई संदेहास्पद या आपत्तिजनक जो वस्तु होती है या कृत्य होता है, उसको हम लोग ऑब्नॉक्शियस बोलते हैं। जैसे किसी के पास आपने देखा कि उसकी शर्ट के नीचे गन है, तो इट्स आपत्तिजनक, राइट? देन यू मे वांट टू कॉल अ कॉप, पुलिस, राइट? और किसी के पास गांजा मिलता है या कोई ड्रग्स मिलता है, राइट? या किसी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी संदेहास्पद हैं, जैसे कि वो किसी मॉल में जा रहा है और वहाँ पे बॉम्ब की बात कर रहा है या बंदूक की बात कर रहा है या किसी को मारने की बात कर रहा है। तो ऑब्नॉक्शियस जो है वो एक्टिविटी भी हो सकती है, ऑब्नॉक्शियस कोई वस्तु भी हो सकती है, राइट? ऑब्नॉक्शियस एक सिचुएशन भी हो सकती है, राइट? क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे थे तो आपने देखा वहाँ पे सुनसान है, 4 लोग वहाँ से आए, तो दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ ऑब्नॉक्शियस सिचुएशन। 4 लोग वेपन्स के साथ आए, या कुछ 4 लोग एक लड़की को उठा के लेके जा रहे थे। सो ये आपत्तिजनक और संदेहास्पद जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्नॉक्शियस एक्टिविटी बोल सकते हैं, राइट? ऑलराइट, ऑलराइट। सो जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो है डिस्पॉन्ड। डिस्पॉन्ड वही होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज़ से हार गए हो, ज़िंदगी में उदास हो, हिम्मत हार गए हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप मायूस हो, उसको आप डिस्पॉन्ड बोलते हो। उस सिचुएशन को आप डिस्पॉन्ड बोलते हो, राइट? आफ्टर हिज बोल सकते हो कि आफ्टर हिज डिमोटिवेटिंग स्पीच आई फील डिस्पॉन्डेड, राइट? उस बंदे ने इतनी, मेरे को उस स्पीच से मैं इतना निरुत्साहित हुआ कि मैं थोड़ा उदास फील कर रहा हूँ अभी, राइट? नेक्स्ट है एक्सेंट। एक्सेंट होता है दोस्तों जब आपका जो बोलने का तरीका है, लहजा है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब के लोग हिंदी कुछ और टोन में बोलते हैं, हिमाचल के लोग हिंदी कुछ और लहजे में बोलते हैं हिंदी,
उनका जो उच्चारण करने का ढंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसी को हम लोग एक्सेंट बोलते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश बंदा इंग्लिश बोल रहा है और इंडियन बंदा इंग्लिश बोल रहा है, तो बोथ आर, मतलब बोलते दोनों इंग्लिश ही हैं, इवन दो यू मे बी स्पीकिंग अ बेटर इंग्लिश फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्रीज पीपल, बट एक्सेंट से आप लोग पहचाने जा सकते हो, राइट। एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका उच्चारण है उसको आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, राइट। जैसे एग्जांपल है कि हिज संस्कृत प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी गुड, तो उसका जो संस्कृत का उच्चारण है वो बहुत अच्छा है। उच्चारण जो आप करते हो उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं दोस्तों, ओके। प्रोनाउंस रहे हैं। और इंस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों? इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इज जो किसी चीज़ का मुआवजा करना, निरीक्षण करना, देखभाल करना, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे स्कूल में आपके बचपन में देखा होगा कि कभी प्रिंसिपल जी आ जाते थे क्लास में इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई जो डीसी साहब आ जाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो आ जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, या आप कहीं सी चीज़ का इंस्पेक्शन कर रहे हो, राइट, कोई आप मशीन की इंस्पेक्शन कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट में और आप कहाँ पे हो। बेसिकली आप निरीक्षण कर रहे हो, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, राइट। ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो ड्रग की इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन। अगेन ये वर्ड अगर आप अपनी वोकेबलरी में यूज़ करोगे, बिलीव मी, ये आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा दोस्तों, ओके। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों? जब आप मनन करते हो, आत्म चिंतन करते हो, आत्म विश्लेषण करते हो, राइट। जब आप सोचते हो एकांत में जाके या कैसे भी कि ओके मैंने ये किया, मैं ये करूँ, मैं ऐसे करता हूँ, जो अपना अपने साथ आपका जो एक द्वंद्व होता है, जो अपने आप से बातचीत होती है, राइट, उसको आप इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, राइट। राइट। रेट्रोस्पेक्शन भी ऐसा ही है, बट रेट्रोस्पेक्शन क्या है कि वो जो आप पिछले वर्तमान में आप जब आप पिछले काल की बात कर रहे होते हो, या उसकी जो भूतकाल में या पास्ट में आपने जो एक्टिविटीज़ करी होती हैं उनको उनका अवलोकन करते हो, उनका निरीक्षण करते हो। निरीक्षण मतलब कि आप सोचते हो कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हमने किया था, राइट, उसको हम रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली जिस शब्द के आगे इंग्लिश में नॉर्मली हर में नहीं रेट्रो लग जाता है, उसका मतलब होता है पास्ट, ओके दोस्तों। सो रेट्रोस्पेक्टिवली इस बेसिकली जो पास्ट में हमने एक्टिविटीज़ की हैं आप उसका निरीक्षण कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। अप्रोप्रिएट क्या होता है दोस्तों? कि ये कोई उचित, जैसे हम उचित बोलते हैं ना, उचित है या वाजिब है या यथाउचित है, कोई वाजिब ढंग से बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो ही टॉक्स इन वेरी अप्रोप्रिएट वे, राइट। सो ये जो करने की विधि है, ये जो मेथड है, ये सबसे अच्छा है, या मतलब उचित मेथड यही है। तो यू कैन से कि दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट टू डू दिस एक्टिविटी, राइट। अप्रोप्रिएट मतलब उचित। इसका आगे इसका जो दुश्मन है वो है इनअप्रोप्रिएट, सॉरी, जो इसका विपरीत अर्थ है वो है इनअप्रोप्रिएट, मतलब जो उचित नहीं है वो अनुचित है। ही स्पीक्स वेरी इनअप्रोप्रिएट वे, राइट। और जहाँ पे आप बोलते हो ना दिस इज नॉट द राइट वे, वहाँ पे आप इनअप्रोप्रिएट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे बोलते हो ना दिस इज द राइट वे, वहाँ पे आप अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हो, राइट। अनुपयुक्त, अनुचित, अयोग्य। सो दिस इज इन टोटली इनअप्रोप्रिएट, राइट। और आप जैसे किसी के दाह संस्कार में जा रहे हो या किसी के जगह पे शोक सभा में जा रहे हो, राइट, एंड आप पार्टी वाले कपड़े डाल रहे हो तो बोलेगा यार दिस क्लोथ्स आर, दिस ड्रेस इज इनअप्रोप्रिएट, ये उचित नहीं है, राइट। ऑलराइट दोस्तों, आगे है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करना होता है किसी से, जैसे आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, तो बेसिकली आशा करना होता है एक्सपेक्ट, राइट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हो। आई एक्सपेक्ट ही विल कम टुमारो, आई एक्सपेक्ट दे विल बी गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, राइट। सो कैसे भी जो आप आशा कर रहे हो दैट इज समथिंग एक्सपेक्ट, राइट। उसके बाद आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है के अतिरिक्त। दोस्तों बड़ा ट्रिकी है एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्चुअली, ओके। तो एक्सेप्ट होता है के अलावा, के अतिरिक्त, राइट। मतलब इसके सिवा कुछ भी मांग ले यार, यू कैन आस्क एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, राइट। तो के सिवाय जो होता है उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, राइट। और जो आशा करना होता है वो एक्सपेक्ट होता है, ये है
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्चुअली, राइट। इसका ही तीसरा भाई दोस्तों वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन देखोगे आप तीनों की तो फर्स्ट आता है एक्सपेक्ट, दूसरा आता है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, राइट। कोई आपको चीज़ दे रहा है, आपने स्वीकार कर लिया, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद एक्सेप्ट मतलब कोई आपको अच्छा सजेशन दे रहा है, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो या ग्रहण कर रहे हो, दैट इज एक्सेप्ट। ओके, आई एक्सेप्ट योर ओपिनियन, राइट। सो डिपेंड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो, बेसिकली स्वीकार करना होता है, राइट। कि फॉर एग्जांपल आजकल तो खैर क्या है, आई डोंट नो इसको एग्जांपल को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट नॉर्मली इंडिया में अगर आप देखोगे ना, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं या कुछ ऐसा होता है, राइट, डिफरेंट रिलीजन्स की मैरिज होती हैं, तो कई बार फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, राइट। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक्सेप्ट कर लेती हैं, राइट। बेसिकली वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट। तो एक्सेप्ट उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप बात कर सकते हो। उसके बाद होता है दोस्तों ससेप्टिबल। आप स्पेलिंग देखोगे इसके SUSCEPTIBLE, ससेप्टिबल। अगर ये वर्ड भी आपकी डिक्शनरी में जाता है ना दोस्तों, बेसिकली जो आपकी डिक्शनरी पर्सनल डिक्शनरी है, तो ये आप दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस कि आपका वोकेबलरी जो है वो एक दूसरे लेवल पे है, या आपकी जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत अच्छी है। ससेप्टिबल क्या होता है दोस्तों, कि जो ग्रहणशील होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि नॉर्मल कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि यार वो बंदा अच्छा है, इजीली मान जाता है, राइट। तो वो इजीली ग्रहणशील है, तो उसको ससेप्टिबल बोलते हैं। सो बोलते हैं कि यार ही वॉज वेरी ससेप्टिबल, राइट, और ही वॉज नॉट वेरी ससेप्टिबल, राइट, कि वो अच्छे से ठीक से मान नहीं रहा था, या राइट। सो किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अगेन ससेप्टिबल, susceptible, susceptible, right? SUSCEPTIB। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है जब आप क्रोध किसी को दिलाते हो या क्रोधित हो जाते हो, ओके। और अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हो तो यू इन्फ्यूरिएटेड हिम, राइट। तो किसी को गुस्सा दिलाना, जैसे कि भाई को गुस्सा दिला दिया, राइट, इन्फ्यूरिएटेड। देन कंसील होता है दोस्तों, कंसील किसी चीज़ को छुपाना, राइट। जैसे पुलिस आती है तो लोग फॉर एग्जांपल जो डकैत या डाकू चोर है वो पैसा छुपा देते हैं, कुछ चीज़ें छुपा जाते हैं, खुद भी छुप जाते हैं, राइट। और या कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो आप कोई चीज़ जो उसको दिखाना नहीं चाहते तो उसको अपने टेबल के अंदर छुपा लेते हो, कंसील कर लेते हो, राइट। देन कन्फाइड आता है दोस्तों। कन्फाइड का मतलब होता है कि आप जो अपनी किसी पे विश्वास करते हो या उसको अपनी गुप्त बातें बताते हो, उसको कन्फाइड करना होता है। जैसे ही कन्फाइडेड टू हिम, राइट। तो विश्वसनीय बंदों को जो राज की बातें बताते हो ना, उसको कन्फाइड बोलते हैं, ओके। गुप्त बातें बतलाना उनको कन्फाइड बोलते हैं, CONFIDE, कन्फाइड। एस्पिरेशन बहुत बार सुना होगा, बचपन से लेके आज तक मैं भी सुनता आ रहा हूँ। आप बड़ा होके क्या बनना चाहता है, इच्छाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, राइट। कौन सा लाइन सेलेक्ट करना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। से व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, राइट, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, आपकी आकांक्षा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, राइट। दिस इज कॉल्ड एस्पिरेशंस। इंस्पिरेशन वो होता है दोस्तों जिससे आपको प्रेरणा, इंस्पिरेशन जो प्रेरणा मिलती है या जो आपका प्रेरणा स्रोत है, उसको आप इंस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर आप केवल किसी सेलिब्रिटी को कोई प्राइज़ मिलता है या कुछ जो भी है, देन जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी माता है, मेरे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। कोई स्पोर्ट्समैन बोलेगा या आर्मी का पर्सन बोलेगा कि मेरी इंस्पिरेशन वो कैप्टन साहब थे, या कुछ वैसा जैसा भी कुछ बोल सकते हो, जिसको देख के आपने अपने आप को निहित किया है कि आप ये रास्ता चूज़ करोगे। आपका जो बेंचमार्क था, जो आपकी प्रेरणा थी, राइट, जो आपको इंस्पायर करते रहे हमेशा, तो वो इंस्पिरेशन होती है दोस्तों, ओके।